मेरा नाम काशान है। मेरी उम्र तकरीबन 30 साल है। मेरी बेगम का नाम लैला है, जो कि मेरी सगी पोपो की बेटी है। हमारी शादी को करीब 8 साल का अरसा हो चुका है। हमारी एक प्यारी सी बेटी भी है जिसका नाम अलीना है। ये उन दिनों की बात है जब मेरी उम्र 15 साल थी। आइए मैं आपको 15 साल पीछे ले चलता हूँ। हम सब गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना के घर आए हुए थे। मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था। हुआ में गर्मी की हद कुछ ज्यादा ही थी और हमें यहाँ पर आए हुए 10 दिन से ज्यादा हो चुके थे। ये सिंध का एक अच्छा खासा साफ सुथरा इलाका था जहाँ पर ज्यादातर अच्छे खासे खाते पीते लोग रहा करते थे। दोपहर 2 बजे का वक्त होगा जब मैंने अपनी चची के घर की घंटी बजाई। लोहे के गेट के ऊपर मेरे चाचू के नाम की तख्ती लगी हुई थी जिनका नाम कामरान था। मेरे नाना का घर भी वहां से कुछ फासले पर ही था। मेरी नानी ने मुझे कुछ बर्तनों का सीप देकर चची को देने भेजा था। पीर का दिन था, गर्मी में कुछ ज्यादा ही हिद्दत थी और मेरी चची के घर आज दावत भी थी। घंटी बजाकर मैं बहुत देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चिलचिलाती धूप ने शहर को तंदूर की तरह दहका रखा था। मैंने दोबारा से दरवाजे की बैल बजाई और कुछ देर इंतजार किया, लेकिन जवाब नहीं आया। मैंने फिर दोबारा घंटी बजाई और अब झंझुलाते हुए मैंने दरवाजे को भी जोर जोर से खटखटाया तो 1 मिनट बाद ही अंदर से आवाज आई, कौन है? और साथ ही गेट का दरवाजा खुला और साइमा चची का गर्मी की हिद्दत से तपा हुआ चेहरा मेरे सामने आया। ओ तुम हो काशान? मैं तो डर ही गई थी कि इस भरी दोपहर में न जाने कौन आ गया। साइमा चची ने मुझे अंदर आने का इशारा किया और अंदर की तरफ बढ़ गई। काशान, तुम अकेले ही हो ना? तुम्हारे साथ कोई और तो नहीं? साइमा चची ने पूछा। मैं बोला, नहीं चची, मैं अकेला ही हूं और नानी ने मुझे ये बर्तन देकर आपकी तरफ भेजा है। फिर चची बोली, दरअसल मैं नहाने की तैयारी कर रही थी और मैंने कुछ मुनासिब कपड़े नहीं पहने हुए, तो इसीलिए मैंने तुमसे ये बात पूछी। चची ने कहा, तुम ऐसा करो, ये बर्तन यहाँ टेबल पर रख दो और उधर सोफे पर बैठ जाओ। मैं बस अभी नहा के फारिग होकर आती हूँ। अब जब मैंने साइमा चची की तरफ देखा, चची ने एक कमीज पहनी हुई थी जो कि गीली थी। हुआ कुछ यूं था कि चची वॉशरूम में फ्रेश हो रही थी। मेरे बाहर गेट पर बैल बजाने की वजह से वो जल्दी जल्दी में ही आ गई थी। अब जब उन्होंने गेट से सर बाहर निकाल कर मुझे देखा तो उन्होंने सोचा कि काशान तो अपना ही बच्चा है, तो इसीलिए वो मुझे अंदर ले आए। चची बोली, बेटे तुमने बड़ी तकलीफ की जो इस गर्मी में यहाँ चले आए। असल में मेरे ससुराल वाले आज घर आ रहे हैं, तो इसके लिए मुझे बर्तनों की ज़रूरत थी। तो मैंने तुम्हारी नानी से कहा कि मुझे कुछ बर्तन भिजवा दें, तो उन्होंने तुम्हारे हाथ भेज दिए। मैं बोला, चची जान ऐसी कोई बात नहीं। अभी मेरे मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि। चची ने थोड़ा सा खिफ़्फ़त आमेज़ लहजे में कहा, बस मुझे 10 मिनट लगेंगे, मैं अभी नहा कर आती हूँ। मैंने बेख्याली के आलम में सर हिला दिया। फिर चची सीधी कमरे की तरफ बढ़ गईं जहाँ गुस्ल खाना था। मैं बर्तन टेबल पर रख कर कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे अपने कान की लुएं गर्म होती हुई महसूस हुई। चची जान को इस हालत में देखकर मेरे ज़हन में एक क़यामत सी बर्पा हो गई थी। मैं एक अच्छी शक्ल और सूरत का सुलझा हुआ खुश मिजाज लड़का था और चची जान पर तो मैं बहुत पहले से ही आशिक था। और मैं किस उम्र में चची जान के ऊपर आशिक हुआ इसका अंदाज़ा तो मुझे खुद भी नहीं था। कमरे में आकर मैं सोफे पर बैठ गया। फिर गुस्ल खाने के दरवाजे के खिलने की आवाज़ आई तो मुझे होश आया। कुछ देर बाद चची जान गुस्ल खाने से बाहर आ गई। साइमा चची बिलाशुबा एक खूबसूरत और बावकार औरत थी। कुशादा पेशानी, सुतवा नाक, नोकीली ठोरी और चमचमाता हुआ गोरा रंग। वो निस्बतन लंबे कद की और बड़े सेहतमंद गुदाज बदन की औरत थी। यहाँ तक तो साइमा चची का कुछ थोड़ा सा तारुफ था। अब आगे की तरफ चलते हैं। चची जान गुस्ल खाने से निकलकर मेरे पास आकर सोफे पर बैठ गईं और मुझसे कहा, बेटा कुछ ठंडा पी लो, बड़ी गर्मी हो रही है। मैं बोला, ठीक है चची जान, कुछ ठंडा ले आए मेरे लिए। असल में चची जान घर में अकेली थीं और मैं चची जान के साथ अकेले में वक्त गुजारना चाहता था और ये मौका मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं था। चची जान उठी और कमरे से बाहर निकल गई। चची जान के बारे में सोचते ही मैंने एक ठंडी सांस ली।
कोई 5 मिनट बाद चची जान मेरे लिए किचन से पेप्सी लेकर आए और कोई आध घंटा उनसे गुपशप करने के बाद मैं बुझे हुए दिल के साथ अपने नाना के घर वापस रवाना हो गया। मैं जब भी यहाँ नाना नानी के यहाँ आता और जब भी चची जान से मिलता मेरी हालत अजीब सी रहती थी, क्योंकि मैं उनसे प्यार की तलब कर बैठा था और ऐसा होना नामुमकिन था और यही बात मुझे परेशान कर देती। मगर आज मैं कुछ ज्यादा ही बेचैन था। मैंने नानी के बेडरूम की अलमारी से फैमिली एल्बम निकाला और अपने कमरे में आ गया। एल्बम में चची जान की बहुत सारी तस्वीरें थीं और कुछ तस्वीरें नई तो कुछ पुरानी। वो हर तस्वीर में बहुत अच्छी लग रही थीं। कई तस्वीरों में तो उनको चाचू के साथ देखकर मुझे जैसे नफरत से महसूस हुई। मैंने सर झटक कर सामने दीवार पर नजर जमा दे और सोचने लगा, ये मुझे क्या होता जा रहा है? क्या मुझे अपनी चची से मोहब्बत हो गई है? और ऐसी मोहब्बत जो एक लड़के को एक लड़की से और एक मर्द को एक औरत से होती है। मैंने सर झटका और एल्बम का एक सफ़ा पलटा तो एल्बम से चची जान की एक तस्वीर निकल कर गिर पड़ी। फिर मैंने फैसला किया कि मैं जब तक यहाँ हूँ उनके घर रोजाना जाया करूँगा। गो कि वो मेरी चची हैं, मगर फिर भी उनके घर रोज जाने का कोई तो माकूल बहाना होना चाहिए, मैं सोचने लगा। और फिर मेरे दिमाग में एक धमाका सा हुआ। चची जान ने शादी के बाद यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए किया था और मुझे हमेशा से उर्दू के मजमून में मुश्किल का सामना रहा है। खास तौर पर मुझे शायरी समझ में नहीं आती थी। अगर मैं चची जान से रोजाना पढ़ने चला जाया करूं तो ये मसला हल हो सकता था और इस तरह मैं उनके करीब रहकर जी भर के उनको देख सकता हूं। आज की तरह मुझे चची जान को दोबारा से देखने का मौका मिल जाता। ये सोचते ही मेरे जहन पे छाई हुई उदासी की कैफियत जैसे एकदम खत्म हो गई। शाम को मैंने अपनी अम्मा से कहा, अम्मा मुझे उर्दू के मजमून में मुश्किल पेश आ रही है, क्यों ना मैं चची जान से उर्दू के मजमून में मदद ले लूं। मैं अपने साथ अपने स्कूल का बैग भी लाया था, क्योंकि स्कूल की छुट्टियों में जो होमवर्क मिला हुआ था वो भी तो करना था। अम्मा ने मेरी बात सुनी और कहा, हाँ क्यों नहीं साइमा, तुम्हारी जरूर मदद कर देगी। मैंने फौरन ही चची जान को फोन किया और उनको सारी बात बताते हुए उनसे उर्दू के मजमून में मदद लेना चाहिए। तो चची जान ने कहा, क्यों नहीं, तुम रोजाना शाम को आ जा करो, मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूंगी। बल्कि ऐसा करो कि अपनी दोनों बहनों को भी ले आना, तो उनकी भी पढ़ाई में मदद हो जाएगी। मैंने कहा, चची जान मेरी बहनों का कोई ऐसा मसला नहीं है, जब वो बड़ी क्लासों में जाएंगी तो फिर देखा जाएगा। चची जान बोली, ठीक है, तुम जब चाहो आ सकते हो। ये काम मेरी मर्जी के मुताबिक हो गया था और मेरे रास्ते में कोई और रुकावट भी नहीं थी। चची जान दोपहर से रात तक घर पर बिल्कुल अकेली होती थी। मेरे लिए बहुत मुनासिब था कि मैं 3-4 बजे चची जान के यहाँ पहुँच जाया करूँ। लिहाजा मैं अगले दिन से ही उनके घर जाने लगा। चची जान मेरे साथ बैठकर मुझे पढ़ाती और मैं बड़े करीब से उनके प्यारे चेहरे को देखता। मैं उनके घर 3 से 4 घंटे गुजारता था। पढ़ाई भी हो जाती थी और चची जान के करीब रहने का मौका भी मिल जाता था। चची जान के लिए भी मेरा रोज उनके घर आना काफी फायदेमंद साबित हो रहा था। वो तकरीबन सारा दिन ही घर में अकेली होती थी। फिर मेरे आ जाने से उन्हें न सिर्फ गुपशप के लिए एक साथी मुयस्सर आ गया था, बल्कि घर के कामों में भी मैं बड़े खुलूस से उनकी मदद कर दिया करता था। वो अपने दिल में मेरे लिए और ज्यादा मोहब्बत महसूस करने लगे, क्योंकि मैं उनका हर काम भाग भाग कर करता था। और ये कहना गलत नहीं होगा कि मैंने उनकी जिंदगी आसान कर दी थी। और चची जान भी खास तौर पर मेरे लिए खाने पीने की चीजें बनाती और हर तरह से मेरा ख्याल रखती। इस मामले का एक नफसियाती पहलू ये भी था कि चची जान का बेटा इकलौता होने के बावजूद उनके ज्यादा करीब नहीं था। वो यारों दोस्तों में मगन रहने वाला सरफिरा लड़का था और सारी जिंदगी सीधे रास्ते पर चलने वाली माँ की रोक टोक इसे पसंद नहीं थी। चची जान को हमेशा से इस बात का गला रहा था कि उनका बेटा नाफरमान है, और शायद इसी वजह से उनके बेटे की कमी पूरी करके मैंने चची जान के दिल में घर कर लिया था। जिस मकसद के लिए मैंने चची जान के घर जाना शुरू किया था वो अभी तक अधूरा था। घर के बाहर इंसान जरा ज़ाहिरी रख रखाव और तकल्लुफ से काम लेता है, जबकि घर के अंदर तकल्लुफ और रवादारी का जाहिर है इतना ख्याल नहीं रखा जाता।
تو چچی جان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا تھا۔ جب میں روز ان کے گھر جانے لگا تو رفتہ رفتہ انہوں نے سارے تکلفات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے میرے سامنے کھلے دھلے آنا شروع کر دیا۔ پہلے پہل دوپٹہ ان کے سر پر سلیقے سے رکھا ہوتا تھا، لیکن پھر انہوں نے میرے سامنے دوپٹہ لینا بالکل چھوڑ دیا۔ وہ ویسے بھی گھر میں دوپٹہ نہیں لیتی تھیں۔ اب چچی جان مجھ سے کافی فری ہو گئی تھی۔ دونوں چچی بھانجے کے درمیان اب بے تکلفی بھی بڑھنے لگی تھی۔ میں نے ویسے تو چچی جان کے گھر میں آنا جانا اس لیے شروع کیا تھا کہ ان کے قریب رہ سکوں، مگر اب حالات ایک نئی کروٹ لے رہے تھے۔ میں اب جان گیا تھا کہ چچی جان کو منانا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی دوسری عورت کو منانا۔ ساتھ میں بڑی ہوشیاری سے وقتاً فوقتا ان کی خوبصورتی کی تعریف کر دیا کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ مجھے ان کے بہت زیادہ قریب ہو جانے میں کوئی خاص وقت نہیں لگا۔ خود چاچی جان بھی اب اپنے گھر میں میری موجودگی کی عادی ہو گئی تھی، اور اگر کبھی مجھے کسی وجہ سے آنے میں دیر ہو جاتی وہ بے صبری سے میرا انتظار کرتی رہتی۔ وہ اپنے بھانجے کی صحبت اور رفاقت کی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھنے لگے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کے دل میں میرے لیے کوئی ایسا ویسا خیال تھا۔ ایسا